तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब सिर आगे की ओर झुक जाता है और इसके साथ ही कुछ ऐसी विकृत अवस्थाएं बन जाती है जिनके अनुसार रीढ़ की हड्डी खुद को ढाल लेती है। लेकिन कभी-कभी बगल की ओर झुकाव भी आ जाता है, यानी ऐसा सिर्फ चलने फिरने के दौरान भी हो सकता है या फिर रीढ़ की हड्डी इसी स्थिति में स्थायी रूप से फिक्स हो सकती है। शरीर की मुद्रा बिगड़ सकती है या स्कोलियोसिस हो सकता है। गतिविधि के दौरान व्यक्ति असमान रूप से हरकत करता है, एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम। ऐसी स्थिति में दर्द होता है। दाईं बाईं मांसपेशियां असमान रूप से विकसित होती हैं। फर्क बढ़ने पर रीढ़ और पेल्विस इसी अवस्था में फिक्स हो जाते हैं। और सबसे मुख्य मांसपेशी जो साइड में झुकाव बनाती है वो है कमर की चौकोर मांसपेशी। ये 12वीं पसली और पेल्विक बोन यानी इस इलियक बोन के बीच में स्थित होती है। सभी कमर के कशेरुक, उनके पार्श्वीय प्रवर्ध भी इसमें शामिल होते हैं ताकि यह मांसपेशी काम कर सके। यह मांसपेशी इन सभी कशेरुकों से जुड़ी होती है और अक्सर ऐसा होता है कि दाईं और बाईं मांसपेशियों के बीच अंतर विकसित हो जाता है। जिस तरफ मांसपेशी छोटी होगी उस तरफ ये दोनों स्थान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पेल्विस का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगता है और पसलियों का पिंजरा नीचे आने लगता है। शुरुआत में पेल्विस उसी ओर आसानी से हिलता है जहां मांसपेशी अधिक विकसित होती है और दूसरी तरफ मांसपेशी धीरे धीरे खिंचने लगती है और जितनी ये यहां छोटी होती जाती है उतना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी तरफ की मांसपेशी के लिए काम करना। इसलिए इन दोनों मांसपेशियों को ठीक करने के लिए जरूरी है कि тренировку कमजोर खिंची हुई मांसपेशी की ट्रेनिंग और छोटी मांसपेशी की स्ट्रेचिंग साथ करें। ऐसे कई व्यायाम हैं जिनमें इन साइड की मांसपेशियों को स्ट्रेच किया जाता है, लेकिन यहां जरूरी है कि इन्हें अलग अलग ही स्ट्रेच किया जाए। लगभग सभी जानते हैं कि मांसपेशी को अलग से कैसे ट्रेन किया जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा फायदेमंद है यह जानना कि हर मांसपेशी को बाकी मांसपेशियों से अलग कैसे स्ट्रेच किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप सामान्य स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि झुकना जिसमें आपकी पूरी साइड स्ट्रेच होती है, तो आपकी क्वाड्रेट्स लंबरम मांसपेशी के साथ साथ लैटिसिमस डोर्सी भी स्ट्रेच होगी। और यहाँ ऐसी स्थिति बनती है कि जब यहाँ छोटी हो जाती है तो यहाँ कंधे हमेशा इस तरह एडजस्ट होने लगते हैं ताकि आपकी आंखें हमेशा एक ही लेवल पर रहें। क्योंकि यहाँ देखिए, दाहिनी मांसपेशी छोटी हो गई है, बाईं लंबी। खुद छाती का पिंजरा ऐसी शेप ले लेता है, लेकिन दाहिना शोल्डर ब्लेड छाती के मुकाबले थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ये इधर की तरफ खिसक जाएगी। इसे ऊपर उठाने वाली मांसपेशी इसे ऊपर उठाएगी और जब ये मांसपेशी जो शोल्डर ब्लेड को ऊपर उठाती है लगातार तनाव में रहती है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा सिकुड़ जाती है। यहाँ ऐसा होता है कि चौड़ी पीठ की मांसपेशी हमेशा यहाँ खिंची हुई स्थिति में रहती है और यहाँ पर इस स्थिति में ठीक ऐसा ही होगा कि दाएं तरफ की चौड़ी पीठ की मांसपेशी यहाँ पर लंबी हो जाएगी, यहाँ बाईं ओर वह छोटी हो जाएगी। यहाँ स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी इसे अच्छी तरह ऊपर खींचती है। यहाँ स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी काम नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रही है क्योंकि स्थिति ही ऐसी है कि स्कैपुला को उठाना नहीं पड़ता और जब मूवमेंट में उसे काम करना चाहिए तब भी वह काम नहीं करती क्योंकि यह कंधा पहले से ही ऊपर है। इस मांसपेशी को काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चौकोर मांसपेशी पहले से ही तनाव में है, कंधा वैसे ही ऊपर है और इसलिए यहाँ यह मांसपेशी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, जबकि यहाँ यह और भी छोटी, ज्यादा तनावग्रस्त और आकार में बड़ी हो जाती है। और इसलिए अगर आप व्यायाम करते हैं और बस इस तरफ को खींचना शुरू करते हैं तो आमतौर पर आपकी चौड़ी पीठ की मांसपेशी यहाँ खींचने लगेगी। यह हिस्सा खींचेगा, न कि यह हिस्सा।
और यहाँ इस स्थिति में आपको एक साथ दो मांसपेशियों को खींचना होगा। यहाँ आपको दाईं ओर की चौकोर कमर की मांसपेशी और बाईं ओर की चौड़ी पीठ की मांसपेशी को खींचना होगा और यहाँ चौकोर कमर की मांसपेशी को मजबूत करना होगा। यहाँ स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी को दाईं ओर स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी को खींचना होगा अगर इसकी ज़रूरत हो तो, और चौड़ी पीठ की मांसपेशी को मजबूत करना होगा अगर इसकी भी ज़रूरत हो तो। इसके बाद जब यहाँ सब कुछ बराबर हो जाएगा, सारी मुश्किल यही है कि इसे सही क्रम में करना चाहिए। शुरुआत आपको इसी हिस्से से करनी है, यानी अगर आप यहाँ असर डालते हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस कंधे की हड्डी को और नीचे ले जाएं, तो यह कंधा यहाँ और भी नीचे आ जाएगा और इससे गर्दन पर और भी ज़्यादा दबाव पड़ेगा। कंधे की हड्डी यहाँ ऊपर उठती है ताकि गर्दन का काम आसान हो सके, ताकि वह किसी तरह घूम सके। इसलिए शुरुआत यही से करनी चाहिए। ये समझने के लिए कि चौकोर मांसपेशी किस तरफ है, कुछ करने के लिए पहले समझना ज़रूरी है। ये समझने के लिए कि चौकोर मांसपेशी किस तरफ है, कौन सी छोटी है, कौन सी लंबी है, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। इनमें से पहला है झुकाव का टेस्ट। इसे बैठकर करना बेहतर है, लेकिन खड़े होकर भी किया जा सकता है। अगर आप इसे खड़े होकर करते हैं तो ध्यान रखें कि पेल्विस इस तरह न हिले। अब आप खड़े हैं, हाथों को जांघों के साथ नीचे रखते हैं और फिर हाथ से नीचे की ओर ऐसे खींचने लगते हैं, लेकिन आप हाथ को थोड़ा पीछे यहाँ रखते हैं ताकि वो आगे न जाए, ताकि आप आगे की ओर झुके नहीं, और आप ऐसे यहाँ तक खींचते हैं। एक तरफ आप यहाँ तक पहुँच गए, मान लीजिए पैर के किसी हिस्से तक आपने यह हरकत की। ऐसा करें कि आपकी कमर हमेशा अपनी जगह पर ही रहे, कम से कम हरकत करे, और दूसरी दिशा में भी आप यही करते हैं और आप पाएंगे कि एक दिशा में हरकत करना आसान है, जैसे कि आप लगभग घुटने के पीछे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरी दिशा में हरकत कम होती है। यानी ये इस बात का संकेत है कि जिस तरफ आप कम दूर तक पहुंच पाते हैं, उस तरफ की कमर की चौकोर मांसपेशी ठीक से काम नहीं कर रही है और आपको ये हरकत करने नहीं दे रही है। यहाँ तिरछी मांसपेशी छोटी हो गई है, दोनों विपरीत दिशाओं में हरकत करती है और उस दिशा में हरकत नहीं करने देती। ये एक तरीका है टेस्ट का, और दूसरा है घुमाव का टेस्ट। यहाँ आप एक तरफ घूमना शुरू करते हैं। इस दौरान भी आप कोशिश करें कि अपने पेल्विस को ना घुमाएं, क्योंकि पेल्विस आपकी रीढ़ की हड्डी की हरकत की कमी की भरपाई कर सकता है। यहाँ आप इस तरफ घूमना शुरू करते हैं, जैसे खुद को घुमा रहे हैं, लेकिन सिर नहीं घुमाते, आगे की तरफ ही देखते हैं और देखिए किस दिशा में ये घुमाव बेहतर होगा। एक तरफ आप मुड़े, देखा कि आपके पास कितनी हरकत है, फिर दूसरी तरफ मुड़े। आमतौर पर जिस तरफ घुमाव कम होता है, उस तरफ की स्कैपुला बहुत दूर तक यहाँ चली जाती है और आप महसूस कर सकते हैं कि वह रीढ़ की हड्डी के पास आ रही है और आपका वजन एक पैर पर आ जाता है। आप इसे आईने में भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सबको पता चल जाता है कि एक तरफ उनका घुमाव अच्छा है, दूसरी तरफ कम है। अगर उदाहरण के लिए मेरी दाईं तरफ की चौकोर कमर की मांसपेशी छोटी है, तो दाएं कंधे को आगे घुमाना मुश्किल होगा। इस दौरान ऐसा लगेगा कि आप दाएं पैर पर और इधर झुक रहे हैं। अगला तरीका यह है कि आप कैसे पता करें कि कौन सी मांसपेशी छोटी है, कौन सी लंबी। आप खुद को आईने में सामने से देखें। यहाँ कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कंधा नीचे हो, उस तरफ जहाँ मांसपेशी छोटी है, या दोनों कंधे एक ही स्तर पर हों, लेकिन यहाँ थोड़ा आगे हो। मतलब मान लीजिए मेरी यहाँ दाईं तरफ की चौकोर कमर की मांसपेशी छोटी है, तो एक संभावना यह है कि कंधा नीचे होगा, और दूसरी संभावना यह है कि दोनों कंधे एक ही स्तर पर होंगे, लेकिन दायां कंधा यहाँ आगे की तरफ होगा। यानी स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी ने इसे बाईं स्कैपुला के बराबर स्तर तक उठा दिया। जब वो स्कैपुला को उठाती है
तो वो कंधे को थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ ले आती है और स्थिति कुछ ऐसी होगी। दोनों कंधे एक ही स्तर पर होंगे, लेकिन ये कंधा यहाँ आगे की तरफ आ जाएगा। हाथ भी थोड़ा सा यहाँ आगे की तरफ लटकता हुआ लगेगा। और एक और टेस्ट। इसके लिए आपको पीछे से खुद को देखना होगा और यहाँ पर जब चौकोर मांसपेशी छोटी हो जाती है तो इस तरफ आप यहाँ पर ऐसी सिलवट देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन सी तरफ क्या है। ये हमने समझ लिया है और व्यायाम हम अगले वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से खींचना है, किस तरह से कसना है, खासकर इसी विषय पर और पिछले वाले पर जहां हमने आगे और पीछे की स्थिति को समझा था। लेकिन अगर आप जल्दी चाहते हैं तो सारे व्यायाम चलने के लिए, इस स्थिति को सुधारने के लिए चरणबद्ध तरीके से ये पहले से ही चैनल पर उपलब्ध हैं, लेकिन सदस्यता के साथ विवरण में दिए गए लिंक पर। यानी अगर आप इसे जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप लिंक पर जा सकते हैं। आप इसे शुरू कर सकते हैं, यानी वहां आसान से लेकर कठिन अभ्यासों तक पूरा पैकेज है। या फिर इंतजार करें, शायद हम भी ये करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझने के लिए हमें तय करना होगा। ऐसे ही तो सबसे पहले तय करें। और आमतौर पर आंकड़ों के अनुसार एक तरफ ये थोड़ी छोटी होती है और दूसरी तरफ थोड़ी लंबी। तो कमेंट्स में लिखिए कि आपने क्या तय किया, किस तरफ आपकी चौकोर कमर की मांसपेशी छोटी निकली और किस तरफ लंबी निकली, और देखते हैं आपने सही मापा या नहीं। क्योंकि अक्सर बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक तरफ मांसपेशी छोटी हो और दूसरी तरफ कमजोर। ऐसा सिर्फ तब होता है जब कोई चोट लगी हो या फिर स्कोलियोसिस जैसी कोई समस्या हो। और एक और लक्षण है, एक लक्षण, जिस तरफ मांसपेशी छोटी होती है उस तरफ व्यक्ति को पैर पीछे रखना ज्यादा आरामदायक लगता है। यानी वो खड़ा होता है और जिस तरफ मांसपेशी छोटी होती है आमतौर पर वही पैर पीछे रहता है। तो तय करें